हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेहतरीन वीडियो। और आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि जैसे आपके पास कुछ काफ़ी अच्छा मकान बना हुआ है और आपके पास गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं है, तो वो इसमें आप हम दिखाएंगे इसमें किस तरीके से जगह हम आपको बना के देंगे। और इसमें आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा आपको कि किस तरीके से उसमें दीवार हटा के उसमें हम किस तरीके का गाटर का पिलर बना सकते हैं। तो उसमें आपको सारी चीज़ वीडियो में देखने के लिए मिलेगा और आपको फुल डिटेल में मिलेगा किस तरीके से आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ और फुल तरीके से इसमें समझाऊंगा दोस्तों। क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि हम जब जगह नहीं होती है उसमें जगह बनाने के लिए हम सोचते हैं कि किस तरीके से इसमें दीवार हटाएंगे, किस तरीके से उसमें ठांस लगा के इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसमें सारी चीज़ आपको दिक्कत आती हैं दोस्तों। तो इसमें आपको टोटल डिटेल में बताऊंगा, इसमें आपको दिखाने वाला हूँ कि जैसे आपका कम से कम 8 फुट का, ये हम 8 फुट का इसमें गेट बना रहे हैं। तो इसकी अगर चौड़ाई की हम बात करते हैं तो इसमें 8 फुट का इसका कॉल बना के ले जा रहे हैं। इसमें जो हमारा जो जंगला है उधर से भी हमारी दीवार कटेगी इसमें से, क्यों इसमें 8 फुट की जगह कम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, साटों की जो दीवार हमने काट दी है और इसमें से एक दीवार कटेगी, ये साइड वाली जो आप देख रहे हैं जंगला के बगल में है, विंडो के बगल में। और ये आप सामने वाला जो कोना देख रहे हैं वो भी कटेगा सामने से। तो ये भी कटेगा 1 फुट में से। तो दोस्तों जो इसमें क्या होगा, हमारे 8 फुट इसमें जगह बनी जाएगी। तो इसमें 8 फुट हमारी टोटल जगह निकल जाएगी। तो किस तरीके से इसमें हम सरिया उसका गाटर का काम करेंगे, तो आप देख रहे हैं इसमें 8 फुट का कॉल में हम किस तरीके से इसमें गाटर लगाई गई है। तो दोस्तों इस तरीके का आप काम कर सकते हैं और इस किस तरीके का गेट आपकी जगह बना के निकाल सकते हैं। तो 8 फुट के अगर गाटर आपके लगा रहे हैं तो इसमें आप 8 फुट का कॉल दे रहे हैं तो आपकी कम से कम 9 फुट की इसमें गाटर दोस्तों लगेगी। तो 9 फुट के इसमें गाटर रखेंगे तो उसमें क्या है, आपका 8 फुट का कॉल बन जाएगा भीतर भीतर। तो दोस्तों इसका विस्तार आपको ध्यान रखना है कि करना क्या है कि जब 8 फुट का जैसे गेट बनाते हैं तो आपको गाटर जो होगी वो आपको कम से कम बिट में होनी चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा वजन की गाटर नहीं लगा सकते हैं इसमें, क्यों आपका जो जो आपका मार्जिन है वो काफ़ी महंगा पड़ेगा और इसका गाटर का जो है लागत इसमें काफ़ी आएगी। तो आपको इसमें क्या रखना है कि मेन चीज़ रखना है कि आपको कम से कम लोड की गाटर होनी चाहिए, ज़्यादा वजनदार गाटर नहीं होनी चाहिए। क्यों इसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें सपोर्ट के लिए हम इसमें गाटर लगाई जा रही हैं इसमें। तो आपको गाटर लगाते समय आपको करना क्या है, आपको विशेष आपको ध्यान रखना है कि जब गाटर हम लगाते हैं इसमें तो किस तरीके से इसमें हम जो अंदर जो नीचे वो बनाएंगे इसमें जो हमारा वो बनेगा पिलर जैसे बनेगा, तो उसमें किस तरीके से काम करेंगे। तो आप जैसे पहले आपको एक गाटर आपको फंसानी चाहिए। तो उसमें क्या है, आपके नीचे कोई बल्ली वगैरह लगा के कोई भी आप लगा के उसमें खड़ा कोई चीज़ लगा के उसमें सपोर्ट लगा के उसमें एक गाटर फंसा लें। उसके बाद दूसरी साइड उसमें गड्ढे काट के आप वो भी गाटर आपको फंसानी होगी। एक साथ में दोनों गाटर नहीं फंस पाएंगे, इस तरीके का विषय आपको ध्यान रखना है कि एक साथ में दोनों गाटर नहीं लग पाएंगे। एक गाटर लंबर के हिसाब से गाटर लगेगी, पहला नंबर और 2 नंबर के हिसाब से गाटर इसमें लगेगी। इसमें सपोर्ट आपको रखनी पड़ेगी कि आप उसको सपोर्ट रखेंगे जब भी आपकी गाटर लग पाएगी। तो जब गाटर आप लाते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि हम जब गाटर खरीदते हैं, जब गाटर हम लाएंगे तो उसमें हमारा जो गाटर रोकने के लिए सपोर्ट के लिए हमारा उसमें बोल्ट डालने के लिए उसमें छेद होते हैं, उसमें जगह होती है, छेद करा के लाने पड़ते हैं वहीं से दुकान से शॉप से। तो उसमें क्या है, बोल्ट डलेंगे उसमें एक इधर साइड में डलेगा जो आपको दिख रहा होगा छोटा सा छेद है, और एक इधर भी छेद है, दोनों साइड में छेद है इसमें। तो उसमें हम बोल्ट डालते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारी गाटर जो होती हैं वो कवर कर जाती हैं। आपने दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा दोनों साइड में इसमें छेद हैं। तो उस तरीके से आपको छेद होंगे तो उसमें बोल्ट आता है। आपको 8 इंची का बोल्ट लेना है। जब आप 8 इंची का बोल्ट लेंगे उसमें डालेंगे तो आपका 9 इंची का ये पिलर बन जाएगा। तो आपको विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम 8 इंची का हम उसमें बोल्ट डालेंगे उसमें क्या होता है कि जैसे बोल्ट से ये फ़ायदा है कि हमारा जो गाटर है हमारा चौड़ता नहीं है। और हम जब इसमें गाटर फंसा देते हैं, दूसरे गाटर हम फंसाते हैं तो उस रोकने के लिए उसमें बोल्ट डालते हैं। ये देख रहे हैं आप, इनके जो हाथ में बोल्ट आ गए हैं। अब इसमें जो बोल्ट लेके आ गए तो उसमें बोल्ट हमारे लगाए जाएंगे। तो दोस्तों इसको विशेष आपको ध्यान रखना है कि जब हम बोल्ट डालते समय हमने करना क्या है कि जब हम इसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से गाटर लगाई जा रही है।
तो आपको गाटर की सपोर्ट किस तरीके से लगानी है, आपको देख रहे हैं किस तरीके से इसमें गाटर रख के उसके बाद में इसको बल्ली को खींच के उसको ठोकते हैं, तो उसको हमारी जो गाटर होती हैं ऊपर सेट हो जाती हैं। उसके बाद आपका पैकिंग का काम कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से इसमें गाटरों के बीच में ईंटों का लगा के एक रद्दा, उसके बाद उसमें कंक्रीट का आपको काम करना है दोस्तों। तो इसका विशेष ध्यान रखना है, उसको पूरा गाटर नहीं छोड़ना है तो उसकी मजबूताई काफ़ी कम हो जाती है। तो आपको फुल तरीके मजबूती चाहिए तो इस तरीके का आपको काम करना है कि जब हम रद्दा लगा के नीचे, आपको पूरी ईंट नहीं आ पाएगी उसमें, आपका करीब हाफ रद्दा आएगा, हाफ ईंट आती है, जैसे पौन आएगी तो पौना जैसा आएगा, उसमें उसको फंसा के उसमें कंक्रीट का काम उसको भर के लेके आना है। तो क्या उससे काफ़ी मजबूती मिलती है। आप देख रहे हैं ये जो हमारा शटर है, हमारा शटर भी इसमें लग चुके हैं, दोनों साइड में किस तरीके से इसमें शटर लगाए गए हैं। आप देख रहे हैं इसके होल पास हैं, आसारों में घुसा दिए हैं। तो आपको विशेष आपको ध्यान रखना है, इस तरीके का ही काम करा रहे हैं तो आपको काम के अंदर लापरवाही नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि जी जो मकान के अंदर जो काम होते हैं, बिल्डिंग के अंदर जो काम होते हैं, ये रोज़ नहीं होते हैं, क्यों ये काफ़ी साल बाद इसका नंबर आता है। 20 साल, 50 साल, 30 साल, 40 साल के बाद में नंबर आता है। तो इसी तरीके से आपको ये चीज़ सोच समझ के आपको घर के अंदर काम करना है और कराना है। तो आप वो लापरवाही न डालें। इस तरीके से आप देख रहे हैं किस तरीके से उसमें कंक्रीट भरी जा रही है। इसको गोल माल लेके कंक्रीट का, तेज सीमेंट का, उसको ढंग से उसमें आगे फेंक के दें और उसको फेंक